नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर सुनवाई चल रही है। सुनवाई करीब करीब पूरी हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 जनवरी को फैसला आ सकता है। लेकिन इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। बहुत बड़े खुलासे इस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हुए हैं। अगर एक्सप्रेस की रिपोर्ट सच है तो फिर मोदी सरकार और रिजर्व बैंक दोनों कटघरे में खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या मोदी सरकार ने अपने एफिडेविट में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था उसमें आंशिक सच्चाई ही बयान करी, एक बड़ा सच छुपा लिया, या झूठ को बढ़ावा दिया, भ्रम को बढ़ावा दिया? दूसरा सवाल, क्या इस काम में रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार की मदद की, या दोनों के बीच में कोई मिली भगत है? तीसरा सवाल, क्या मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक को मजबूर किया कि वो उसकी तरह सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में आधा सच ही पेश करे, आधी बातें छुपा जाए? चौथा सवाल, अब ये जो रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट जो नोटबंदी के मामले की सुनवाई पूरी कर चुका है मोटे तौर पर, क्या इस रिपोर्ट को भी मद्देनजर लेगा और क्या एक्शन लेगा? देखिए, कुल मिलाकर 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। इससे 2.5 घंटे पहले 5:30 बजे, यानी 8 नवंबर 2016 को ही 5:30 बजे रिजर्व बैंक की जो सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, और उसमें उनके मिनट्स कुछ सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार ने कहा कि साहब, 8 नवंबर 2016 को हमने नोटबंदी की घोषणा की थी, लेकिन इससे 9 महीने पहले यानी फरवरी 2016 से ही रिजर्व बैंक के साथ हमारा नोटबंदी को लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। और बहुत बातचीत के बाद, बहुत कंसल्टेशन के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा गया। उधर रिजर्व बैंक ने अपने एफिडेविट में क्या कहा? रिजर्व बैंक ने भी अपने एफिडेविट में कहा सुप्रीम कोर्ट में कि साहब देखिए, मोदी सरकार ने जो नोटबंदी का फैसला किया वो हमारे रिकमेंडेशन पे किया, हमने प्रस्ताव किया था, और इस दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। अब आते हैं आधा सच आधा झूठ, जिसे छुपाया गया। क्यों छुपाया गया, आप समझ सकते हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि नोटबंदी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जाली नोटों की समस्या से परेशान है। जाली नोटों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए नोटबंदी करना, नए नोट लाना जरूरी हो गया है। लेकिन 2.5 घंटे पहले 5:30 बजे जो रिजर्व बैंक की सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसने अपने मिनट्स में कहा था कि देखिए, जाली नोट एक समस्या है, लेकिन 17 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में है, जिसमें से जाली नोटों की संख्या सिर्फ 400 करोड़ है, जो मामूली है। उससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर, विपरीत असर नहीं पड़ रहा है। यानी नोटबंदी के लिए जाली नोट बंद करने जरूरी हैं, इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। यह बात छुपा दी गई। दूसरी बात, मोदी सरकार ने कहा था, या प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अनाउंस किया था कि 500 और 1000 का नोट जो उस समय सर्कुलेशन में था, वो काले धन के रूप में इकट्ठा हो रहा है। कैश में लोग रख रहे हैं, बड़ी संख्या में 500 और 1000 का नोट का काले धन के रूप में कैश में रखने का चलन बढ़ गया है। इस पर बोर्ड, रिजर्व बैंक का जो है, उसने अपने मिनट्स में कहा था कि देखिए, काला धन कैश में नहीं होता है। काला धन लोग रियल स्टेट में रखते हैं, यानी जमीन खरीद ली, कोई जायदाद खरीद ली, शॉपिंग मॉल खरीद लिया, सिनेमा घर खरीद लिया, कोई फैक्ट्री बना दी, और कोई दुकानें ले ली, या सोना ले लिया, सोना चांदी ले लिया। उस रूप में लोग काले धन को अपने पास रखते हैं और कैश के रूप में नहीं रखते। इसलिए नोटबंदी अगर यह सोचकर की जा रही है कि इससे 500 और 1000 रुपए का जो कैश का काला धन, इस पर रोक लग जाएगी, तो यह बात समझ से परे है।
यानी भारत सरकार के इस तर्क से भी रिजर्व बैंक सहमत नहीं था। तीसरी बात, मोदी जी ने कहा था कि, या उस समय भारत सरकार ने बाद में भी कहा था कि देखिए नोटबंदी इसलिए की गई क्योंकि टेरर की फंडिंग रोकनी थी, आतंकवाद को वित्तीय सहयोग नहीं मिले, वो भी जाली नोटों के माध्यम से नहीं मिले, उस पर रोक लगानी थी। इस पर रिजर्व बैंक ने चुप्पी साध ली थी। रिजर्व बैंक ने इस बात की पर का कोई जिक्र ही नहीं किया। एक और बात इसमें, भारत सरकार ने कहा कि चूंकि उस समय रिजर्व बैंक नई सीरीज ला रहा था नोटों की, तो हमको लगा कि यह अच्छा मौका है, जब नोटबंदी भी हो जाएगी और नई सीरीज आ ही जाएगी, तो नई सीरीज जब आ ही रही थी इसलिए हमने नोटबंदी भी का भी फैसला कर लिया। इस पर रिजर्व बैंक का ने फिर खामोशी व्यक्त की है और इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में भी यह सवाल उठाया है कि अगर रिजर्व बैंक वास्तव में नए नोटों की सीरीज ला रहा था तो फिर एटीएम को रीमोनेटाइजेशन के दौरान रिकैलिब्रेट क्यों करना पड़ा। आपको ध्यान होगा ना कि जब नोटबंदी हुई थी और 500 का नया नोट और 2000 का एक बिल्कुल ही नया नोट बाजार में आया था, तो एटीएम में उनको रखने का जो खांचा होता है, वो खांचे कहीं छोटे थे बड़े थे, तो वो खांचे नए सिरे से बनाए गए थे, नए सिरे से एटीएम को रिकैलिब्रेट किया गया था। और रिजर्व बैंक ने इस पर एक कमेटी भी बनाई थी 14 नवंबर 2016 को, यानी 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी, उसके 6 दिन बाद। अगर रिजर्व बैंक, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अगर रिजर्व बैंक वास्तव में नई सीरीज ला रहा था और पूरे चरम पर था लाने के लिए, तो फिर उसको ये रिकैलिब्रेशन और ये सारे काम तो पहले ही कर लेने चाहिए थे। वो सब पहले क्यों नहीं हुए थे, ये अपनी तरफ से सवाल उठाया गया है। एक आध और सवाल उसमें उठाए गए हैं जो थोड़े पेचीदा है, समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उनका मैं जिक्र कर देता हूं। ये कहा गया कि जो 500 और 1000 के नोटों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। करीब 2016 में ये कहा गया कि पिछले 4 साल में, यानी 2012 से 2016 के बीच में 500 नोट का रुपए का जो चलन है करीब 76% बढ़ गया और 1000 का जो नोट था 108% के आसपास बढ़ गया, जबकि इस दौरान अर्थव्यवस्था सिर्फ 30% ही बढ़ी। इस पर भी रिजर्व बैंक ने अपनी असहमति व्यक्त की थी, इसमें कमियां निकाली थी कि सरकार की थ्योरी में कमी है। उनका कहना था कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ की 30% की बात हो रही है वो रियल अर्थ में, सच्चे अर्थों में ग्रोथ है, और जो नोटों के चलन बढ़ा है वो बहुत मामूली है, और इसमें अगर इन्फ्लेशन को, यानी महंगाई दर को एडजस्ट कर लिया जाए तो फिर ये एक सामान्य सी बात है। तो इस तरह से भी असहमति रिजर्व बैंक ने व्यक्त की थी। अब अंत में फिर बड़ा सवाल उठता है कि अब होगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेगा? इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने वित्त मंत्रालय से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने इसके साथ साथ रिजर्व बैंक को भी ईमेल भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब क्यों नहीं मिला? अगर ये रिपोर्ट गलत है, इसमें जो दिए गए तथ्य गलत हैं, तो उनका जवाब तो आना चाहिए था। चलिए भारत सरकार नहीं दे, रिजर्व बैंक को तो देना चाहिए था, क्योंकि रिजर्व बैंक की जो बोर्ड की मीटिंग थी 5:30 बजे 8 नवंबर को, नोटबंदी से 2.5 घंटे पहले हुई थी, उसको इस रिपोर्ट का आधार बनाया गया, उस मीटिंग के मिनट्स का। तो ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। चलिए शुक्रिया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की तत्काल जानकारी हो जाए। और इसके साथ साथ मेरा @विद्रोही7 ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।